स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोई मॉक बचा नहीं है मीन्स का, एक्चुअली सारे मैंने लगा लिए, तो सेक्शनल मॉक ही लगा रही हूँ मैं भी रीजन का। शायद जब तक रिजल्ट नहीं आएगा एसबीआई का तब तक वो गाइडली पे मॉक्स नहीं आते मेंस वगैरह के, जितना मुझे पता है। तो लास्ट ईयर वाला लगा रही हूँ मैं। इससे आगे कोई खास पैटर्न तो चेंज हुआ नहीं एसबीआई में हमारे। 5th पे कौन है बॉटम से, हमें ये पता करना है। और बोल रहा है एम टू अबव है इमीडिएटली बिलो एस से, जो है एम टू अबव ऐसे है। एस और रो में 4 है, 3 इससे वैसे नहीं बनेगा श्योरली, ओनली वन काम नहीं करेगा। एस टू अबव है क्यू के, ओनली थर्ड से भी नहीं होगा, 1 और 2 टुगेदर ट्राई करते हैं। एम एस और एस और रो में 4 थे ना, 1 2 3 4 ओ, 2 3 4 ओ, ठीक है। 1 और 2 P3 अबव है एन के, एटलीस्ट 3 अबव है एन के, 3 4 5 6 हो गया, 7 और P3 अबव है एन से। अगर मैं P यहाँ रख दूँ तो बोल रहा है एटलीस्ट 3 तो है ही ऊपर, पर इससे भी नहीं बनेगा 1 और 2 से। 2 3 ट्राई करते हैं। एस 2 अबव है क्यू से, एस 2 अबव है क्यू से, क्यू इमीडिएटली बिलो है एन के, P3 अबव है एन के, 1 2 और पी के ऊपर कम से कम 3 है, 3 4 5 1 2 3। हाँ यार आ तो रहा है शायद, पी के ऊपर कम से कम 3 है ना, 3 4 5 6 7। हाँ ओनली सेकंड और थर्ड से बन रहा हमारा आंसर। एल से ओ देखना है पहले, इसमें एल ओ दोनों है। एल एन है, एन से टी है, टी से जी है, पर ओ की तरफ मुझे लगता है जाएगा। 2 और थर्ड 1 और थर्ड ट्राई करते हैं। एल एन के नॉर्थ में एल है, एन के नॉर्थ में, एन के वेस्ट में, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, एन के वेस्ट में है टी, टी के नॉर्थ में है जी, और ई और ओ का भी दे रखा है, बट ई के नॉर्थ में ओ है। अब 1 और थर्ड ट्राई करें। एन के साउथ में, एन साउथ में है एल के, हाँ है। एल साउथ वेस्ट में है एच के, साउथ वेस्ट इधर एच के, ठीक है। एच के नॉर्थ में है, एच के नॉर्थ ईस्ट में ओ है, एच के नॉर्थ ईस्ट में इधर यहाँ ओ है, और ओ के नीचे ई है। हमें क्या पूछ रहा है एल से, ये तो वैसे निकल रहा है, इससे हो गया, आंसर आ रहा है उससे। क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर हमें बताने हैं। कॉमनली फैक्ट के हिसाब से डिसाइड करो, लॉजिकली फॉलो होगा। ओनली वन ट्राई करते हैं। ऑल कीवी आर मैंगो, ऑल कीवी आर मैंगो, सम oranges are mango, only a few apple are mango, only a few mango are apple, only a few mango are apple, no kiwi is grape, no kiwi being orange, no kiwi। ऐसा नहीं है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया वन तो। some orange are mango, only kiwi is apple, all apple are kiwi, apples are kiwi, all grapes are orange, no kiwi being orange, all orange are apple, few kiwi are apple, few mango are kiwi, only a few grapes are apple। देखते हैं, नो कीवी बीइंग ऑरेंज, नो कीवी बीइंग ऑरेंज हो सकता है, पर
All grapes can never be. Some mango can be apple. Some mango can be apple. तीनों ही सफिशिएंट नहीं लग रहे. पता नहीं यार कैसे गलत जा रहे हैं. इसको लास्ट में देखेंगे. अल्फाबेट लेना है जिसकी प्लेस वैल्यू इज इवन नंबर. इससे पहले हम इसको करेंगे. यहाँ पे था ना वन वर्ड वाला. कहाँ गया वो क्वेश्चन था ना एक. यही थे शायद. हाँ ये इन डिजिट जो है ऑड पोजीशन पे राइट हैंड से फ्रॉम द राइट. राइट से ऑड पोजीशन वाली हटानी है. मतलब कि यहाँ से ये लेने हैं 4 3 4 7 8 9 10 2 4 7 4 10 और 13 2 4 और 9 8 6 12. तो ये भी है. तो 1 और 5 है. बाकी के नहीं है. जो इवन है उसने ये बोला है ना. वॉवल चेंज होगा नेक्स्ट लेटर में. कॉन्सोनेंट प्रीवियस में. वॉवल नेक्स्ट में. कॉन्सोनेंट प्रीवियस में. अरेंज विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन कौन से है. ठीक है कर लेते हैं. ड्रीम EAM ड्रीम. रियलिटी LITY. फोकस FOCUS. पहले हम ना वॉवल ही ले लेते हैं. EFAB EFAB IG OPUV CQR LM QR LJKL KL STUVWX XY C का B और S का हमारा होगा RS. ठीक है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आना है हमें लेफ्ट हैंड से. BCFLQ. हमें थर्ड लेना है सबका है. लेफ्ट हैंड से थर्ड लेना है. और BCDEFGHI J. तो F है. J है. ये रहा F G. यहाँ पर टेक द अल्फाबेट whose place value is even. D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z. even वाले ये सारे. Take place value. Take the alphabet whose place value is even number. रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. Z X P T R P N L J H F D और B. और फिर बोल रहा है वॉवल लिख दो राइट हैंड से. तो वॉवल तो सिर्फ एक ही आया है. बाकी सब तो अलग आए हैं. B नहीं. हाँ नहीं B तो है ही नहीं वैसे. B भी नहीं. ये भी नहीं है. पता है. D था F था H था J था L था N P R T V X और Y. E E I O U में एक भी नहीं आया. क्या बोला इसने. इवन टेक द अल्फाबेट. तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. और ये हो गया फर्स्ट वाला. अब क्या बोल रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग वन टेक कॉन्जिक्यूटिव 3 डिजिट ऑड नंबर. 3 डिजिट ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव. तो 101 103 105 107 109 111 113 1
117 तक लेना है, ये रहा अप टू 117। ठीक है, ऐड ऑल द डिजिट टिल सिंगल डिजिट बन जाए। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 to 1 3 5 7 and 9। ठीक है, then place the resultant number one by one after every two letters। ठीक है, ZX VT RP NN JH FD और B। ठीक है, 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 3 5 3 5 7 और 9। सिंपली बात बस आ जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग टू फर्स्ट 12 एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड आर रिवर्स्ड। पहले बार एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड से वो रिवर्स हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक। तो 8 L N 6 P R 4 T V 2 X Z G H 1 F D 3 B 3 B 5 7 और 9। और क्या बोल रहा है, ये सारे आएंगे आफ्टर एवरी 3 एलिमेंट। 3 हो गए तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, डॉलर। ये 3 हो गए, यहाँ आएगा एक, ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो एंड परसेंट हैज एट द रेट और सी स्टार आर और ये ऐसे है। ठीक है, लेटर प्रिसीडेड बाय सिंबल फॉलोड बाय वॉवल चेंज इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। सिंबल के बाद लेटर है कोई, हाँ सिंबल ये रहा, सिंबल के बाद लेटर है। कुछ आया ही नहीं सिंबल के बाद, कुछ गलत सा ही लग रहा है, पता नहीं। टेक द अल्फाबेट हुज प्लेस वैल्यू इज एन इवन नंबर। Then write the vowels from right। अरे वॉवल सारे लिखने हैं, फिर शायद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो राइट हैंड से। यही गलती हुई है हमारे। इसको ऐसे लिख लेते हैं। वॉवल लिखने ही थे, मुझे लगा वो इवन नंबर वाले लिखना है अल्फाबेट के बाद। Z X V T R P N L J H F D और B। और हमें बोल रहा है वॉवल लिखो E I O और U। फिर हर 2 लेटर के बाद हमें ये लिखने थे ZX VT RP NL JH FD BU OI और EU। सब फिट हो जाएंगे इसमें। 2 2 4 6 8 1 3 5 7 और 9 हो गए सारे फिट इसमें। उसके बाद था पहले 12 एलिमेंट को रिवर्स कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 तक रिवर्स करना है हमें। बाकी S2S लिखना है JH 1 FD 3 PU 5 O
I7 EU और 9। ठीक है, अब हमें क्या बोला था इसमें कि हर तीसरे एलिमेंट के बाद ये सब लिखना है। एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तीन छोड़ के यहाँ, ये तीन छोड़ के और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डॉलर एंड परसेंट has at the rate C star R और फिर है ये। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये था, फिर सिंबल के बाद कोई लेटर आ रहा हो, जेड एक्स है क्या, ये 2 है, परसेंट के बाद ये 2 ही है क्या, बी, हाँ 2 है ये है, और फिर वॉवल है, ये नहीं, ये ना बी, इसको सी बनाना है, स्टार के बाद कोई लेटर आ रहा हो, अल्फाबेट थोड़ी बोला था उसने, कंप्लीटिंग इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल लेटर वॉवल। हाँ तो ये अच्छा जी, क्या ओ के बाद पी @ ई, पी का एफ हो जाएगा, हाँ हो गया। अब हो जाएगा 8L and $6P R and 4TV%, 2XZ has JH1 @FD 3C U5 star I7 R A9। अब बन गया सिंबल जो है वो साइड ड्रॉप कर दो, अब नंबर अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट हैंड। सिंबल का साइड ड्रॉप कर दो इसमें, 8L and 6P R 4TV 2XZ JH1 FD 3C U5P I7 FA9। और इसमें बोल रहा है जितने भी नंबर्स है ना वो राइट हैंड से असेंडिंग ऑर्डर में करो। नंबर्स क्या हैं, 8 6 ये सारे नंबर्स थे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में, पर राइट नहीं, राइट हैंड से करना है, बड़े से छोटा, नहीं छोटे से बड़ा लिखना है ना, तो 2 4 6 8 सेकंड 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी ऐसे हो। अब ये समझ में एल एन पी आर टी वी ये 2 है, एक्स जेड जे एच एफ डी सी यू पी एल और एफ। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमें कि लेफ्ट हैंड से जो 9 था उसके राइट 11 पे 20 नंबर का देखना है, 3 3 3 3 6 9 12 13 14 15 16 17 28 आ रहा है मुझे, काफ़ी वैसा पे लास्ट एलिमेंट जो है 15 वो रिवर्स हो गया, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो रिवर्स हो गया। 15 तो बोला है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डी तक रिवर्स करना पड़ेगा। 8L and $6P R and 4TV% 2XZ as J and 1 added F, अब D को तो रिवर्स करना है, 9 F R 7 I P star I P C 4 C। अब क्या बोल रहा है, कंसोनेंट्स प्रीसीडेड बाय सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय वोवेल नहीं होना चाहिए, कंसोनेंट के बाद सिंबल होना चाहिए, ये सिंबल के बाद कंसोनेंट होना चाहिए, सिंबल
सिंबल 2, सिंबल के बाद कंसोनेंट लॉजिक वो नहीं सिंबल कंसोनेंट वो नंबर 2, सिंबल के बाद कंसोनेंट, सिंबल के बाद सिंबल के बाद कंसोनेंट, सिंबल के बाद कंसोनेंट 2 ही आ रहे हैं, 2 ही मिलेंगे। सम क्या है नंबर थर्ड वोवल फ्रॉम राइट हैंड से जो थर्ड वोवल है यहाँ से ए आई 1 2 यहाँ थर्ड वोवल है ये और फोर्थ कॉन्सोनेंट लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 यहाँ से और यहाँ से। और क्या पूछे कितना है सम क्या नंबर इनके नंबर है 4 6 11 12 13 15 15 है क्या एक सेकंड वापस करो 4 2 6 6 और 5 11 12 13 14 15 आ रहे हैं सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मम्मी जब भी आती है तो उनके सामने से इग्नोर नहीं कर सकते। चलो शुरू करते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में कुछ तो गलती कर दी है मैंने जो एक पॉइंट गलत आ रहा है। मेरे टोटल 15 बन रहा है क्योंकि यार आज क्या हो रहा है बार बार पता नहीं। करते हैं स्टार्ट फिर से। इसमें तो मेरा 15 आ रहा है पता नहीं तुक्का लगा देते @ है इक्वल हो जाएगा ये क्वेश्चन। मीन्स में बहुत ज़्यादा ना एक्यूरेसी ही मैटर करती है। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो चीज़ें गलती हो जाती हैं। फिर ट्रू बताना है हमें। पहला ट्राई करते हैं अपन MG ZFAG ZJAG MF FAZG M और G और GMAG Z और F star @ and star @ and star opposite has star @ has star @ has और star has and has @ और has फिर से यहाँ पर star and @ star and और @ और has। ठीक है ट्राई करते हैं। Z से पहले हम M ही ले लेते हैं। Z से M जा पा रहा है, Z से M नहीं जा पा रहा, B तो नहीं है। और Z से M जा पा रहा है, Z से नहीं जा पा रहा। A और C था, अब E से Z जा पा रहा है, E से Z नहीं जा रहा है इसमें A से Z जा रहा है। ये वाला होगा थर्ड वाला, ठीक है थर्ड वाला ये। क्या बोल रहा है ये ब्लैंक में क्या होना चाहिए ताकि ये फॉल्स और ये ट्रू हो,
ठीक है, ट्राई करते हैं। 1 2 3 6 ब्लैंक्स है, 3 4 5 6 और स्टार हैज, ठीक है, एट द रेट और स्टार, एट द रेट और स्टार। पहले डब्ल्यू और एन, यू और आर ट्राई कर ले पहले, यू आर इक्वल में जा रहे हैं क्या? तो फोर्थ यहाँ से चालू होगा, आर एन एक्स यू, आर एन यू, ये तो ट्रू नहीं हो पा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से यू आर ट्राई करते हैं, थर्ड से यहाँ से यू, यू एन और आर, बी वाला ट्राई करना है हमें। अच्छा, डब्ल्यू एन भी ट्राई कर लेते हैं फिर, तो डब्ल्यू और एन थर्ड वाले से, सेकेंड और फोर्थ से देखने, यहाँ से डब्ल्यू, ये ट्रू है वैसे, दोनों साइड से ट्रू हो रहा है, ये देख लेते हैं। यू और आर देख रहे हैं ना, यू से आर जा पा रहे हैं, इसमें जा पा रहे हैं सी में भी। अब डब्ल्यू और एन, डब्ल्यू, एक सेकेंड, हैज का मतलब भी तो देखो, हैज क्या है, ऐसे जा रहा है, यू आर तक जा पा रहा है क्या, और जा पा रहा है, और इसमें बताना है डब्ल्यू स्टार है, डब्ल्यू स्टार मतलब है ये, और एन। अच्छा, हमें बी वाले में फिर से चेक करना, क्या था, यू और आर था, यहाँ से देखना था यू और आर, यू से आर जा पा रहे थे, अब डब्ल्यू से एन देखना था, डब्ल्यू ये रहा, तो एन से डब्ल्यू देखना था, ये और ये, हाँ तो ये नहीं जा पा रहे थे एन से डब्ल्यू, ये तो सही है बी वाला। तो इससे यू और आर फिर से चेक करो, यू यहाँ पे है, ये यहाँ और यहाँ जा पा रहा था आर, और डब्ल्यू और एन, एन से डब्ल्यू नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे एन, इसमें एन ही रहा, एन से डब्ल्यू नहीं जाना चाहिए, पर ये जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी से बाहर हो गया। यू से वो, यू से आर फिर से देखना है, यू कहाँ पे, ये रहा, यू से आर, यू से फोर्थ तक, यहाँ भी नहीं जा पा रही, यही वाला होगा इसका। ओके, ये क्या था, इसको थोड़ा लास्ट में देखते हैं, ये कर सकते हैं क्या अपन, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं पहले इसको। पेशेंट रिकवरी 123, शुरू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, छोटे से बड़ा लेके शुरू के 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो चलो समझ आ गया मुझे। 6 2 12, 12 और 4 भी होगा। अच्छा चलो, ये तो आ गया। फिर क्या लिया है, सी के, ये का ले लिया सी के को पेशेंट रिकवरी, सिक्योरिटी और हॉस्पिटल फैसिलिटी का लिया है, एफ सी। अच्छा, वॉवल्स लिए हैं क्या, ए आई आई है जैसे, तो ए +2 कर दिया, आई जे के +2 कर दिया, हाँ ये हो सकता है सी के, ये तो बन जाएगा आराम से फिर हिसाब से। तो बस ये तो देखना है पहले क्या लिखना है हमें, तो छोटे से बड़ा ले रहा है, तो पहले उसने यहाँ पे लिया 23 और यहाँ पे लिया सी के, एफ से शुरू किया उसने फैसिलिटी से, फिर क्यू फैसिलिटी हो गया, उसके बाद पेशेंट्स रिकवरी है, सिक्योरिटी है, उसने हॉस्पिटल ही लिया है, एफ जी एच आता है तो हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। देखो 112 लेंगे पहले, फिर 273 लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 321, उसके बाद लेना है 428 और 836, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे वर्ड्स, पहला हम क्या लेंगे, बी वाला लेंगे, ब्रूस, BRUI, ऐसे, उसके नहीं अराउंड है ना, अराउंड है, ब्रूस है, इस सब में 3 ही वॉवल्स हैं क्या, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3, हाँ 3 ही है इसमें भी। ब्रूस लेना है, फिर सी से कुछ नहीं, डिजायर है, DESIRE, ब्रूस डिजायर, PQR 1 2 3 4 5, प्लेजेंट, और फिर सब्सिडी, सब साइड, ठीक है। करते पहला वाला, पहले हमें 23 क्यों आया है ये देख लेते हैं, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, अराउंड का ले रहा हूँ, तो अराउंड में क्या क्या है देखो, ए है, ए
ओ और यू है, ए ओ और यू है, और +2 करना, ए बी सी ऐसे कह रहे हो, ओ पी क्यू यू वी डब्ल्यू, तो सी क्यू और डब्ल्यू। अगर हमने ये ले लिया है यहाँ तक सब साइडेड 321, इसको कैंसिल कर दे, अराउंड को कैंसिल कर दे, 321 और अराउंड हो चुका है 112 हो चुका है 836, डिजायर 428, ब्रूस 273 और प्लेजेंट PLEASENT, ठीक है प्लेजेंट। सेकंड देखो, शुरू में सारे को नंबर ही आ रहे हैं, तो ये ले लो 14 और 3 और 12 और CQW, CQ के अंदर तो CQW यहाँ है, ब्रूस ले रहे हैं। अब इसका क्या होता, UIE HAKMNPQRST UVWIIJKEFG WK और G, ठीक है, किसको लिया हमने, ब्रूस को लिया है और 723 को लिया। सबसाइडेड 321, 836, डिजायर और 428, प्लेजेंट, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं, ये ले लिया, 61 हो जाएगा, ये कट गया, ब्रूस तो हो चुका, डिजायर ले लो 361, 143 और 12, CQW WKG। अब ले रहे हैं डिजायर को, EI और E और I का K बनता और E का फिर से हमारा G बन जाता, तो डिजायर ले लिया और ये ले लिया 321 वाला, सबसाइडेड हो गया, 836 हो गया, 28 हो गया, प्लेजेंट हो गया, 5 ही बने ना इसमें, हाँ 4। अब ये ले लेंगे 4 2 सा 88, 61, 143, 12 और फिर लेंगे हम प्लेजेंट में क्या क्या है, E क्या है हमारा, फिर है A और E का CC था, ये अलग अलग, ठीक है। और अगर प्लेजेंट हो चुका है, दोनों हो चुके हैं, सबसाइडेड बचा 836 बचा, फिफ्थ ले लो, 24 6 फिर 88 61 143 12 और CQW WK और GK और GC और C और सबसाइडेड का देख लो UIE UI और E का G, ठीक है, हो गया। क्या बोल रहा है, वर्ड 15 कहाँ से शुरू है वाला क्वेश्चन में, यहाँ से नंबर ऑफ वर्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट जो है राइट हैंड से जो सेकंड है, सेकंड है, इसके लेफ्ट थर्ड पे कौन है, 1 2 3 836 है, स्टेप है ये, कौन सी में आएगा 836 428 प्लेजेंट और CQW, ये आ रहा है हमारा थर्ड वाले में। वी के अंदर राइट हैंड से जो फिफ्थ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसके राइट सेकंड पे GKG है, ये रहा। डिफरेंस के नंबर सेकंड थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड से जो सेकंड नंबर है 143 है और स्टेप में राइट हैंड से जो फोर्थ है तो 4 28 है, 5 8 285 आ रही, एक सेकंड, राइट हैंड से नंबर ही देखना है शायद, ये भी 1 2 3 4 तो 12 होता है, एक सेकंड, थर्ड में सेकंड है लेफ्ट हैंड से 143, इसमें 12 जाता तो 131 है। अब क्या बच रहा है, फैमिली का टेस्ट करती है,
फैमिली कंसिस्ट करती है इन सबकी डिफरेंट नंबर ऑफ पैट्रॉन्स है। क्यू डॉटर इन लॉ ऑफ पी है, मोर है, इससे हो जाएगा। वैसे ये भी कितने क्वेश्चन है इसके, 1 2 3 3 क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा इसका। क्यू डॉटर इन लॉ है पी की, क्यू डॉटर इन लॉ है पी की, और पी जो है वो मोर है एस और वी दोनों से। पी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, पी के 2 ही बच्चे हैं। आर इज डॉटर ऑफ पी, आर मोर है डब्ल्यू से, आर मोर है डब्ल्यू से बट लेस है यू से। यू इज मैरिड टू क्यू, ठीक है। यू ब्रदर इन लॉ है वी का, यू ब्रदर इन लॉ है वी का, और वी के कोई सिबलिंग नहीं है। ये मैरिड है, सॉरी, हाँ। इसका जो भी भाई बनेगा उससे मैरिड हुई है इसकी। और सन इन लॉ ऑफ पी, पी का जो सन इन लॉ है मोर है डॉटर इन लॉ ऑफ पी, वी जो है वो मोर है क्यू से। डब्ल्यू इज नीस ऑफ यू, डब्ल्यू इज नीस ऑफ यू, डब्ल्यू कंज्यूम्ड मोर देन, डब्ल्यू कंज्यूम्ड ग्रैंड फादर से, फादर। एस मदर इन लॉ है क्यू की, क्यू की एस मदर इन लॉ है। हाँ तो फिर ये जो है ना ये पी होगा, डब्ल्यू से ज्यादा पी हो जाएगा। एस मदर इन लॉ थी, एस कंज्यूम्ड लेस देन एस का सन इन लॉ वी। टी इज चाइल्ड ऑफ ब्रदर इन लॉ वी, वी का जो ब्रदर इन लॉ है टी इसका चाइल्ड है। टी लेस है सिस्टर इन लॉ ऑफ आर से, क्यू से। चाइल्ड जो है द चाइल्ड ऑफ सन ऑफ एस, एस का जो सन है उसका जो चाइल्ड है टी, टी। और स्पाउस ऑफ बी जो है वो अपोजिट जेंडर से। ग्रैंड मदर जो है डब्ल्यू की वो 5 मोर है, वो 5 मोर है हर डॉटर इन लॉ, डब्ल्यू की जो डॉटर इन लॉ है। व्हाट, ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू जो है एस, ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू कौन है, एस है। वो 5 मोर है देन हर डॉटर इन लॉ क्यू से। ग्रैंडफादर ऑफ टी जो है पी की 20 लेते हैं, 8 मोर है ये, मतलब 12 भी है कोई। हिज स्पाउस, टी का जो ग्रैंडफादर है हिज स्पाउस मतलब कि एस से। ओके, अगर एस ये है तो एस के बाद क्यू आ जाएगा, कितना 5 कम कर दो 7। अब क्यू के बाद एक टी तो है, पी एस क्यू टी तो हमें पता है 20 12 7। बी के बाद बी पहले है क्यू से, पी के बाद एस और बी है, पी के बाद एस है और यहाँ पे बी है, और यू आर डब्ल्यू है, ये तो गया यानी बी, बी पहले है इससे बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू आर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद पी है, और डब्ल्यू से पहले आर है और यू है, डब्ल्यू के बाद ही पी है हमारा आर, ठीक है। 3 हाँ हो गई। तो अब क्या बोल रहा है हमें, विच इन द फॉलोइंग एड्रेस द स्पाउस ऑफ पी, एस है ना, एंड स्पाउस ऑफ पी ग्रैंड मदर, टी और डब्ल्यू करते हैं ग्रैंड मदर ओनली। सम क्या है एस और क्यू का, एस और क्यू का है 19। कितने मेल मेंबर्स है, 1 2 3 4 है टोटल। चलो ये भी होगी। यहाँ जो लास्ट में कुछ बच रहा है, ये क्या क्वेश्चन था, ये हुआ नहीं मुझसे। यहाँ पे देखो डिफरेंट डेज है, संडे से स्टार्ट हो रहा है। ये भी वैसा ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। जी ब्रदर इन लॉ है, जी इज ब्रदर इन लॉ, जी का एक ब्रदर इन लॉ है।
3 दिन पहले ई से, और फादर ऑफ सी का एक फादर है, बी इज फादर ऑफ द वन सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की जो सिस्टर इन लॉ है ना, बी फादर है इसका। एफ हैज नो सिबलिंग, ठीक है। डी मदर इन लॉ है ई के स्पाउस की, डी मदर इन लॉ है ई का जो स्पाउस है ना, डी मदर इन लॉ है इसकी। ई का स्पाउस, ठीक है। एफ सिस्टर इन लॉ है द ओनली डॉटर ऑफ डी, डी की जो ओनली डॉटर है, एफ सिस्टर इन लॉ है उसकी, डी की जो ओनली डॉटर है सिस्टर इन लॉ है उसकी। तो ये हो सकता है डी ऐसे आ जाएगा, और डी की ओनली डॉटर है, ई हो जाएगी फिर, तो ये भी मैरिड है, ठीक है। सी नीस ऑफ वन, सी नीस भी है किसी की, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हो चुके हैं। जी ओनली ब्रदर है ई का, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। बी और डी था, इनके 2 बचे थे, ई है और जी है। जी की शादी अब से हो चुकी है और ई की किसी से मैरिज हुई है, ठीक है, ये हो गया। जी हो ही चुका है, डी ई लगा दिया ये। अच्छा, सी तो बच रहा है अभी, सी नीस है, ठीक है। जी इज ओनली ब्रदर, जी डजंट हैव किड, तो ये सी नी की ही डॉटर है। स्पाउस ऑफ डी, अच्छा 2 3 4 5 6 7 हो गए तो ऑलमोस्ट। अब इसको करते हैं। जी का जो ब्रदर इन लॉ है, कौन बचा, ए हो गया, ए ही बचा। जी का ब्रदर इन लॉ ए है, ए 3 बिफोर है ई से, और बिफोर ई जो है वो एक ज़्यादा है, आफ्टर फादर ऑफ सी, सी का फादर है ए से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बी फादर है, डी हो जाएगा। ई का जो स्पाउस है 2 बिफोर है, ई का स्पाउस 2 बिफोर है किससे, who is doing 2 day before immediately, the one who is immediately after E. E का स्पाउस 2 day before है, immediately before E से, E के जस्ट ऊपर जो है, ये तो लिख चुके हैं ना। E का स्पाउस ये था, E doing 2 day before, इससे who is immediately before, before the one who is immediately before E. F sister in law है, ठीक है। C doing immediately after, C doing immediately after the one who is 3 day before C. What? C niece of the one. C is niece of the one. Niece है जिसकी G और F की है, is doing immediately after 3 before C. ऐसे होता, मतलब एक ऊपर होता। G only ब्रदर है, ठीक है। बिफोर द स्पाउस ऑफ D के स्पाउस से B के पहले, X है, आफ्टर सन ऑफ B। G स्पाउस और G, F और G साथ में नहीं है। ये लाइन वापस पढ़, ये वाली। जी का ब्रदर इन लॉ 3 डे बिफोर था ई से, जी का ब्रदर इन लॉ ए है, ए 3 बिफोर है ई से, ठीक है, ये तो लाइन समझे। बी फादर है, ठीक है। ई का डी इज मदर इन लॉ ऑफ ई स्पाउस, ई की स्पाउस जो है, ई का स्पाउस है ए, ए इज डूइंग, ए इज डूइंग 2 डे बिफोर द वन इज इमीडिएटली आफ्टर ई, 2 days before the one is immediately after E, immediately before E। अच्छा, ये तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, बन रहा है जैसे बना।
तो ए, एक तो ये ई, ई के ऊपर एक ज्यादा है, एक है नीचे से, ई के ऊपर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, ई के ऊपर 1 2 3 4 5 है, 4 होना चाहिए, ये वाला सही है, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब गलत है ऐसा। ये जो लाइन थी ना, इसका भी दिख रहा है, सीज नीस ऑफ एफ सिस्टर है, सीज नीस ऑफ द वन who is doing immediately after. सी के 3 पहले सी आए, जी एफ यहाँ आया, यहाँ आ सकता सी आए, जी एफ नहीं सकता सी आए, अच्छा बचा तो यही सी आए, 1 2, एक छोड़ के यहाँ जी एफ आ सकता था, सी यहाँ था, 2 बन रहे हैं ना बना लो इसको, ए है ई है, सी यहाँ है तो यहाँ पे जी या एफ आ सकता था, सी यहाँ था तो यहाँ छोड़ के जी या एफ आ सकता था, बी और जी का सेम है, जी के नीचे अगर जी यहाँ पे मानो 2 है तो बी ऊपर हो जाता है, यहाँ पे जी के नीचे 1 2 3 4 5 है, 3 हो जाएगा, 1 2 3 पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो मान लो एफ है एक बार को, तो जी देखना है, जी आया, जी आ सकता है तो बी यहाँ आ जाएगा, ये बन गया, एक बार जी और जी यहाँ पे है तो बी यहाँ आ जाता, एफ और जी पर एक साथ नहीं आएंगे, तो अगर मैं जी को यहाँ रख लूँ, बी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ जाता, और यार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इसमें कुछ गलती की, इमीडिएटली बिफोर ए जो है उसके 3 डे आफ्टर कौन है, 1 2 3, थर्सडे को है जो, ये है थर्सडे को, ये तो चलो सही है, संडे को जो कर रहा है, मंडे को एफ है मानो और संडे को सी है, एफ सी को क्या बोलेगा, एफ सी को नीस बोलेगा, तो ये वाला नहीं, ये वाला ट्राई करो, एफ मंडे, एफ जो है बचा क्या है इसमें, ए बी सी डी बच रहा है, एफ डी को क्या बोलेगा, एफ डी को मदर इन लॉ बोलेगा, बिटवीन डी का स्पाउस और ए, डी का स्पाउस बी, ए में जितने हैं ई की डॉटर, सी बी ए में कितना एक है, तो सी में एफ और ई हो सकता है, एफ हो सकता है, यार मंडे भी आ रहा है इसमें, तो ई की डॉटर, सी और डी का स्पाउस तो बी था, बी और ए में एक ही था, अब कहाँ गलती हुई है पता नहीं इसमें, डी इज ग्रैंड डॉटर, सी जो है कौन से डे पे आई है, वेंसडे पे आई गेस, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, पता नहीं, कोई नहीं सबमिट कर देते हैं, 4 गलत कर दिए, देखते हैं 4 60 परसेंटाइल है, कितने मार्क्स पे थी, 90 प्लस 34 लेवल की है, स्कोर भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया, 21 ही है, एक बार देखिए लास्ट के क्वेश्चन में क्या गलती की है हमने, बी एफ ए डी जी ई, यार सही तो यही वाला था, ये नहीं था, इसको करने में ये 3 क्वेश्चन खराब हो गए इसमें, बाकी ये सही बना था कि बी डी वाला, बी डी थी, हाँ ये करेक्ट था, स्टूपिड मिस्टेक की थी इसमें, और ये क्या गलत है, हाँ इसमें भी गलती की है, आर था, हाँ यहाँ से लिया था मैंने और फिर यहाँ से यू से लिया था, तो 4 2 1 और 3 था, 4 2, ये 5 नहीं आया, 5 कहाँ चला गया इनका, तो एक पॉइंट गलत, ये 5 आना नहीं था, मतलब ये 5 हमने ले लिया ऑलरेडी,
हटाना भूल गए, मतलब इसको 5 5 15 तो आ ही रहा था, 10 का। हाँ ठीक है, चलो आप लोग भी बताना अगर आप मेंस के मॉक्स लगा रहे हो तो कितना स्कोर रह रहा है। आई मीन पता नहीं, जब मेंस का एग्जाम आने वाला होता है ना, या प्री का एग्जाम आने वाला होता है, तब बच्चों के स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब वो पता नहीं कैसे हो जाते हैं, मेरा उस टाइम कम हो जाता है स्कोर काफ़ी।